देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, भारत में 5 प्रकार के वन की बात हम कर रहे थे। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, नाम ही है वर्षा वन। इसका मतलब ये है कि वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है या उससे अधिक वर्षा होती है। कैसे नापते हैं? एक रख देंगे, जैसे बॉटल रख देंगे, बोतल, उसमें कीप लगा देंगे, कीप माने कुप्पी जिससे तेल भरा जाता है, उसको ऐसे रख देंगे। बारिश होगा तो उसमें पानी भर जाएगा बोतल में, फिर उसको नापेंगे सेंटीमीटर, जितना सेंटीमीटर हुआ रहेगा एक दिन में या एक वर्ष में, तो उसको उसी हिसाब से माना जाता है कितना वर्षा होता है। ठीक है, तो यह ऐसा क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है या उससे अधिक वर्षा होती है। ठीक, इसमें देखो सदाबहार वन पाया जाता है। सदाबहार वन का मतलब ये है, जैसे मान लो 1000 पेड़ है, ठीक, तो 1000 पेड़ एक ही साथ पूरी पत्ती नहीं गिराएंगे, कुछ पत्ती अभी गिरा देंगे, कुछ में हरा भरा रहेगा, जब वो गिराएंगे तो उसमें हरा भरा रहेगा। इस प्रकार ये हमेशा हरा भरा दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम सदाबहार वन कहते हैं। देखिए यहाँ का जो तापमान होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आर्द्रता बहुत ज्यादा होता है, 70% आर्द्रता मतलब नमी, वातावरण में नमी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तुम लोग जब बॉटल जैसे मान लो वो लिए कोको कोला लिए, ठीक, कोको कोला ऐसे रख दिए, ये लोग कोको कोला से गाना याद आ गया, ठीक, यहाँ पर रख लिया करके, अब उस थोड़ी देर बाद उसके चारों ओर पानी हो जाता है। कहाँ जाता है पानी? जैसे फ्रिज में से निकाले, ऐसे रख दिए तो उसके चारों ओर पानी बन जाता है ना। वो पानी कहाँ से आता है? नहीं, कहीं वो पानी वातावरण में रहता है, वही उसी से चिपक जाता है जाकर के। बात समझे नहीं? वो पानी अंदर से नहीं निकलता है, वातावरण का नमी रहता है, उसी को आर्द्रता कहते हैं। यही आर्द्रता है, 70% आर्द्रता है। नहीं समझ पाए? अरे कोको कोला नहीं पिए हो तो उसको ऐसे रख देते हो तो उसके चारों पानी पानी हो जाता है। हाँ, ठंडा। कोको कोला ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि राजा जाई बाजारे वही। देखो ये यहाँ पर जो वन पाया जाता है, देखो रबर है, रबर का पेड़ होता है, ठीक है, महोगनी है, एबोनी है, बांस है, बेत है, आयरन वुड है, ये सब लकड़ी, आयरन लकड़ी, ये सब बहुत महंगी लकड़ियां हैं। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः देखो अंडमान निकोबार कहाँ है? भारत के नीचे मैप निकाल के दिखा रहा हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, देखो असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, तथा पश्चिमी घाट के ढलान वाले क्षेत्र में केरल का जो पश्चिमी घाट है, मालाबार तट वाला, वहां पर पाया जाता है। मैं दीजिए एटलस दीजिए, दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ इससे। देखिए दिस इज इंडिया, ये इंडिया दिखाई दे रहा है, जितना हरियर का दिखाता है, कुल वन वाला क्षेत्र है। हाँ, हरियर का वन कैसा होता है? हरियर होता है ना। देखिए ये इंडिया का राजनीतिक नक्शा है और ये भौतिक नक्शा है। जहां जहां हरियर का दिखाई दे रहा है सब वनी क्षेत्र है, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है। देखिए ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर देखो असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ देखो पश्चिम बंगाल है, ये सब सारा देखो यहाँ पर। तो यहाँ केरल चले और यहाँ पर यहाँ के पश्चिमी घाट में जो उस वाले क्षेत्र में जो तराई क्षेत्र है, ऐसे मतलब ढलान है, यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होता है। अरे केरल देखो, अभी तुमको देखिए इस प्रकार से यहाँ पर, इधर से हवाएं आती है यहाँ से, तो पहले यहाँ केरल तट पर टकराती है ना, ठीक, तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वन। और यहाँ जाएंगे 30 वाले क्षेत्र, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, ये वाले क्षेत्र में जो है ये सब इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। जहां पर वर्षा ज्यादा होगा वहीं पर पाए जाएंगे।
पूरे विश्व में इंडिया में एक जगह है मासिनराम, वहां पर बहुत वर्षा होती है। मेघालय में है मेघालय में है खासी, गारो, जयंती, यहाँ की जनजातियां हैं, आदिवासी हैं, पेड़ों पर रहती हैं वो सब। बात समझे कि नहीं? उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन, यहाँ पर पर्णपाती वन था, पर्णपाती वन, ठीक है। डेसिडस फॉरेस्ट, इसका मतलब ये है कि ऐसा वन होता है जहां पर एक ही साथ सारे वन के पत्ते गिर जाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद ऐसा लगेगा जैसे केवल लकड़ी है, सब सूख गया है, हाँ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखेंगे उसमें हरे भरे पत्ते निकलते हैं। इसको पर्णपाती वन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, ठीक है। यहाँ पर वर्षा की मात्रा लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। देखिए इसको मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन का मतलब, अब देखो ये जो समय आया है, इस समय अब पूरा पत्ती गिर जाएगा, खाली लकड़ी दिखेगा, डंठल दिखेगा, फिर थोड़ी देर फिर नया पत्ता आएगा। अब समझ में? तो ये हो गया। देखो गंगा के यहाँ पर है, कहाँ कहाँ है, गंगा के मध्य और निचली घाटी, हम लोग जहां पर है, भाबर और तराई प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यही है मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन सब भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसको हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन समझ पाए नहीं? इसका मतलब यह है एक समय पूरी पत्ती गिर जाए, फिर उसमें नई पत्ती है, एक ही साथ सब गिर जाता है। सदाबहार में क्या होता है, एक ही साथ सबका नहीं गिरता है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सा वन है, साल है, सागवान है, शीशम है, चंदन है, आम है, तुम लोग इसको आमा कहते हो, ठीक है। ये सब इस प्रकार के वन है। इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। देखो दो प्रकार होता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन क्या होता है समझो। आर्द्र का मतलब क्या है, वातावरण में जहां नमी बहुत ज्यादा होती है, नमी वहां होगा जहां वर्षा ज्यादा होगा, ठीक है। आर्द्र मतलब जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होता है, इसको हम क्या कहेंगे, आर्द्र वन कहेंगे। यहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है। दूसरा है शुष्क। शुष्क का मतलब यह है जहां पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा हो, मतलब बहुत कम वर्षा होती है, रेगिस्तानी टाइप का होता है, न तो रेगिस्तान होता है न तो आर्द्र होता है, थोड़ा सा उसके बीच का एक संक्रमण जोन होता है। देखो यहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है शुष्क वाले क्षेत्र में, 50 सेंटीमीटर या 70 से 100 सेंटीमीटर। ये वन आर्द्र पर्णपाती वन तथा कांटेदार वनों के बीच का संक्रमण क्षेत्र होता है। देखो जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर मरुस्थल होता है। वहां मरुस्थल मतलब जहां पर रेत हो, रेगिस्तान हो। बात समझे कि नहीं? वर्षा क्यों कम वहां होता है? भारत में राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वहां पर वर्षा कम क्यों होता है? देखो इंडिया का ये भाग, यहाँ पर अरावली पर्वत है, यहाँ से हवाएं चलेंगी, लेकिन ये हवाएं सीधे निकल जाती हैं, यहाँ रुक नहीं पाती है, बादल यहाँ रुक नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता है। जहाँ पर पहाड़ होगा वहीं बादल रुकता है और वहीं वर्षा होता है, इसलिए ये वाला क्षेत्र पूरा शुष्क हो जाता है। कटीले पेड़ पौधे यहाँ पर उगते हैं, जैसे मैं बबूल हो गया, बात में जिसकी पत्ती छोटी होती है, ठीक। देखो यहाँ पर ये हो गया, ये कांटेदार वन के बीच संक्रमण का क्षेत्र है। प्रायद्वीपी, ये तो हो गया आपका शुष्क पर्णपाती। उत्तर प्रदेश बिहार के मैदानी भागों में कुछ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का, बिहार और उत्तर प्रदेश और बिहार का थोड़ा सा भाग उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कांटेदार वन वहां होता है जहां पर बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। बारिश की मात्रा वहां बहुत कम होती है जहां पर बादल को रोकने के लिए पर्वत पहाड़ नहीं होते हैं, या होता है तो समांतर होता है, पर्वत वहां पर बादल रुक नहीं पाता और सीधे निकल जाता है, बारिश नहीं हो पाती है। वहां पर कांटेदार वन होते हैं। कांटेदार होने के जो कांटा है उसकी पत्ती है, बात समझिए, जो कांटा उसमें होता है उसकी पत्ती है। पत्ती चौड़ी नहीं होती है वहां, इसलिए चौड़ी नहीं होती क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ेंगी, वहां से पानी वाष्प बन जाएगा। जब नुकीला रहेगा तो वहां से वाष्प नहीं बनेगा, इसलिए वहां पर पानी लंबे समय तक बना रहे, इसलिए वहां पर नुकीले वन पाए जाते हैं, कांटेदार वन पाए जाते हैं। बात समझ नहीं? इसको कहते हैं डेसिडस ट्रॉपिकल थॉर्न। ट्रॉपिकल थॉर्न मतलब कटीला वन है। कटीले वन समझ गए? इसमें देखो बबूल है,
कीकर है, बेर है, खजूर है, खैर है, नीम है, खेजड़ी है, नीम पत्ती छोटी होती है, खेजड़ी है, पलास है, पलास है, ये सब वन पाए जाते हैं कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जहां पर बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। पर्वतीय वन देखो, नाम ही पर्वत है, इसका मतलब पर्वतों पर होता होगा। जहां पर पर्वत होते हैं, पर्वत कहता है शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। हाँ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझे? तो तुम लोग के अंदर गहराई है ये नहीं, लगते हो छलकने। हाँ, माउंटेन या इसको माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं। देखो, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। पहला है उत्तरी हिमालय, उत्तरी हिमालय वन। हिमालय पर देखोगे तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये मान लीजिए हिमालय पर्वत है, ठीक। ये यहाँ पर हम लोग हैं, मान लीजिए यहाँ पर रहते हैं। आगे ऐसे से आगे ऐसे से ढलान है, ठीक। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, नीचे पेड़ पौधा बड़ा बड़ा है। ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्योंकि सूर्य की किरणें जब यहाँ पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें पाने के चक्कर, सूर्य की किरण को पाने के चक्कर पेड़ बहुत तेज ऊपर भागता है। बात समझे? इसलिए यहाँ पर बड़ा बड़ा पेड़ हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पहुंचेंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, तो छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं। पहले हम देखेंगे ऐसा पेड़, देखो जो 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई पर पाया जाता है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। देखिए, ये इंडिया है मान लीजिए, और ये है 82.5 डिग्री देशांतर, पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या वहीं से टाइम का निर्धारण करते हैं, कितना बज रहा है, ठीक है। 5.5 घंटा हम आगे हैं लंदन से। 88 डिग्री पर देखिए, हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई के क्रम के अनुसार उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय भी पाया जाता है, अल्पाइन वन भी पाया जाता है। दोनों प्रकार के कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। नीचे जाएंगे उष्णकटिबंधीय है, ऊपर जाएंगे अल्पाइन टाइप का, ऊपर जाएंगे शंकुधार वन मिलेगा। शंकुधारी क्यों होता है? जैसे ऊंचाई पर पहुंच गए, मान लीजिए हिमालय की ऊंचाई पर पहुंच गए, यहाँ पर पौधे ऐसे होते हैं, इस प्रकार से होंगे। जानते हो क्यों? अशोक का पेड़ देखे हो, इस प्रकार होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ऐसे रहेगा, मतलब ऊपर नुकीला टाइप रहेगा। क्यों? क्योंकि ताकि बर्फ गिरे तो ये नीचे सड़ जाए, इसके ऊपर न रहे, नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जैसे आप लोग अपना भोजन बनाते हैं, उससे पौधे भोजन बनाते हैं। आप लोग अपना भोजन बनाते हैं? नहीं बनाते। आप लोग बना बनाया भोजन मिलता है, पौधे बना करके देते हैं, केवल आप लोग उसको उबालते हैं पानी में डाल करके, या कच्चे ही खाते हैं। तो पौधे भोजन बनाते हैं, आप लोग कुछ नहीं करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। वही भोजन आप लोग खाते हैं। आप कहते हैं इतनी क्षमता नहीं भोजन बना सकते आप, ठीक है, हम भी नहीं बना पाते हैं। तुम लोग सोच रहे होंगे कि बना देते हैं क्या? देखो, अब तुमको बता रहे हैं, ये है पत्ती, ठीक है। यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ध्यान से देखो, अभी पूछेंगे। यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस पानी। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लिया जो हम लोग छोड़ते हैं, और पानी लिया जड़ से, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको यस न्यू फोटॉन कहते हैं। ये सूर्य का प्रकाश है। यहाँ बनाएगा C6H12O6 ग्लूकोज बनाएगा, प्लस ऑक्सीजन बनाएगा। यही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, जो श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे न रहे तुम जीवित ही नहीं रह पाओगे, ठीक है। यही से हम लोग जीवित रहते हैं। प्लस जलवाष्प बनेगा, पानी उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इससे ये हमको बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए, और ये हमारे भोजन के लिए बहुत जरूरी है। पौधों ने भोजन बनाया, वही भोजन हम लोग खाते हैं, ग्लूकोज है ये, और ये क्या है? ऑक्सीजन। हमारे जीवन के लिए सबसे उपयोगी क्या है? पेड़ पौधा। समझ गए नहीं? तो यही पेड़ पौधों की बात हम कर रहे हैं।
जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे पेड़ पौधों की ऊंचाई कम होती जाती है। नीचे रहेंगे पेड़ पौधा बहुत बड़ा होगा, ऊपर जाएंगे पेड़ पौधा छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो पौधे रहते हैं वो सूर्य के प्रकाश के पाने के चक्कर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले जो है वो तो खुद ही सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है, वो क्या ऊपर जाएंगे। ठीक है, ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दाब भी जो है कम हो जाता है, इसलिए जो है पहाड़ों पर पौधे छोटे छोटे होते हैं, उसके नीचे जब जाएंगे पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं। तो यही बात हम कर रहे हैं। पहला देखो हिमालय के गिरिपाद, ये देखो हिमालय मान लीजिए, गिरिपाद का मतलब ये वाला क्षेत्र जहां पर यहाँ पर ये गिरता है, ये गिरिपाद हो गया। ठीक है, हिमालय के गिरिपादों में पर्णपाती प्रकार के वन पाए। पर्णपाती मतलब ऐसा वन जहां पर एक समय में पूरा पत्ती गिरा दिया जाए फिर नई पत्ती आए, यही जो चल रहा है इसको पतझड़ का मौसम कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर देखो उत्तर पूर्व भारत तथा ऊंची पहाड़ियों तथा पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों में 88 डिग्री देशांतर पर, 88 डिग्री देशांतर के पूर्व स्थित 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, जब 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ की बात कर रहा है, नवशीतोष्ण वन के देखो नवशीतोष्ण वन पाया जाता है। इसमें कौन सा है? सदाबहार ओक है, चेस्टनट है, ये सब वृक्ष है वहां पर पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई पर जब जाएंगे पहाड़ियों पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, मतलब एक समय ऐसा आता है कि पत्ती सारे गिर जाती है फिर नई पत्तियां आती है इसमें। दूसरा देखो ऐसा क्षेत्र जहां पर 2000 से 3000, अब और ऊपर चले जाओ, यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे लेकिन इसके अपेक्षा छोटे होंगे। यहाँ पर सबसे बड़े पेड़ पौधे होंगे, यहाँ पर उससे कम ऊंचाई वाले होंगे। देखो 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। चीड़ है, सिल्वर है, स्प्रूस है, चिनार, अखरोट, ये सब जम्मू कश्मीर अखरोट होता है, ये सब वन यहाँ पर पाए जाते हैं। मतलब ये पहाड़ है, पहाड़ के ढलाई वाला क्षेत्र जहां पर 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पर अब तुम लोग अभी एक इससे ऊपर जब जाएंगे, यहाँ पर 3000 से ऊपर 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर, इससे ऊपर जाएंगे, हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर है। जब इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर गुज्जर, बकरवाल, भूटिया, ये सब जातियां हैं वहां पर पाई जाती हैं। ये ऐसी जातियां हैं जब ठंडी पड़ती है तो यहाँ ऊपर से चली आएंगे, नीचे यहाँ रहेंगे, जब गर्मी आती है फिर ऊपर चले जाएंगे। भेड़ बकरी कुल लेके अपन यहाँ चलाई हैं, फिर भेड़ बकरी फिर लेके ऊपर चले जाएंगे। दूर से देखोगे तो खूब तुमको हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन वहां जब जाओगे तो वहां पर भेड़ बकरी जो निकालती हैं तो वैसे रहता है, लेकिन वहां पूरा फैला रहता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। पर जब वहां जाओगे तो जानते हो जहाँ भेड़ बकरी रहती वहां कैसा महक आता है। ठीक है, ये गुज्जर है, बकरवाल है, ये सब वहां के ये जातियां हैं जो चारागाह है। गुज्जर बड़ी खतरनाक जातियां हैं। ठीक है, एक जाति है गड्डी। गुज्जर बकरवाल देख अभी तुमको दिखाएंगे थोड़ी देर में। गुज्जर बकरवाल बड़ा खतरनाक है, आदिमानव टाइप होते हैं। ठीक है, देखो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जब जाएंगे तो यहाँ पर सिल्वर है, फर है, जूनोफर है, चीड़ है, बर्च है, और एक पौधा है रेडोड्रोन है, ये सब पेड़ वहां पर पाए जाते हैं। अब देखिए वृक्ष का घना रूप पाया जाता है हिम रेखा के निकट पहुंचने पर। अब इससे ऊपर जब जाएंगे, ध्यान से देखो, जब 3000-4000 मीटर के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बर्फ मिलता है, इसको हिम रेखा कहते हैं। वहां पर पेड़ पौधा नहीं होगा। ठीक है, हिम रेखा जहां शुरुआत होगा वहां पर पेड़ पौधे होंगे, लेकिन वहां पर गांठ बनने लगता है। गांठ बनने लगता है, ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी, वो छोटे छोटे, और ऊपर जाओगे तो मांस होगा। लेकिन काई जानते हो, काई ने काई प्रकार का होता है, काई जैसा वहां पेड़। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही काई मिलता है। ये जो बारिश में जहाँ हरियाणा ने दिखाई देता है पर, हाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वही देता है, उसको शैवाल कहते हैं। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है उससे। ठीक है, अब देखो दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन, दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन देखेगा। अब हम दक्षिण में चलेंगे जहां पर दक्कन का पठार है।
दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। देखिए प्रायद्वीपीय पहाड़ियां में एक घास पाई थी उर्मिल। अभी तुम लोग उर्मिला की बात बता रहे थे ना। उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की वाइफ, मिसेज ऑफ लक्ष्मण, लक्ष्मण की पत्नी थी, सीता देवर रानी। अरे तुम लोग देवरानी कहते हो ना, वो देवर रानी, ये है देवर रानी, देवर रानी। अब तुम लोग 60 टन बोलते हो देवरानी ने। देवर माने पति की छोटा भाई, उसकी वाइफ रानी, तो देवर रानी नहीं समझे? उर्मिल, उर्मिल की बात हम कर रहे हैं। चलो अभी तुम लोग समझाएंगे उर्मिला के विषय में। उर्मिल घास है, ठीक है। उर्मिल घास के मैदान यहाँ पर मिलता है दक्षिण, या इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन। यहाँ पर घास, जिसको उर्मिल घास कहते हैं, ये वहां पर घास पाई जाती है। देखिए इनके अधिक अविकसित, जिनके अधिक अविकसित वर्षावन या झाड़ियां उगी हुई हैं, यहाँ पर काई तथा फर्न, काई जानते हो ना, शैवाल, ठीक है, शैवाल इसको हम काई कहते हैं। काई तथा फर्न सामान्य रूप से पाए जाते हैं। हाल ही में इन पहाड़ियों के इलाकों में यूकेलिप्टस, देखो ध्यान से, इस क्षेत्र में यूकेलिप्टस क्यों लगाया गया? यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस क्या करता है? पानी को बहुत तेजी से अवशोषित करता है, इसलिए यहाँ पर यूकेलिप्टस लगाया गया ताकि पानी सोख ले और पेड़ पौधे यहाँ पर उगे। जहाँ हमेशा पानी देता है वहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं, कुल पानी डूबा रहता है, पानी कहाँ से पेड़ पौधे? जब पानी सूखेगा तब ना, इसलिए यहाँ पर यूकेलिप्टस लगाया गया है। यूकेलिप्टस, इसको प्रकृति का आतंकवादी कहा जाता है। आतंकवादी, आतंकवादी क्या करता है? आपको फल फ्रूट लिया कर देता है खाने पीने के लिए, क्या करता है? लूट घसोट करता है, नुकसान पहुंचाता है, बम गिराएगा, घर तोड़ेगा, जन धन की हानि करेगा। बात समझे कि नहीं? देखिए यूकेलिप्टस है, देखिए विंध्याचल पश्चिमी घाट है। इस प्रकार के वन कहाँ होता है वो देखो, पश्चिमी घाट है, विंध्याचल, नीलगिरी, नीलगिरी, अन्नमलाई, अन्नमलाई एक पहाड़ी है, दक्षिण भारत में पाया जाता है, ठीक है। इन सब स्थानों पर पाया जाता है, और भी स्थानों पर है लेकिन इन स्थानों पर ज्यादा है, ठीक। क्या दिक्कत है जी? क्या प्रॉब्लम है? अभी कैसे बताते हैं। देखो नीलगिरी, अन्नमलाई, पालनी पहाड़ी, यहाँ पर जो वन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सोलास कहते हैं, सोलास। नीलगिरी, अन्नमलाई और पालनी पहाड़ियों में पाए जाने वाले जो शीतोष्णकटिबंधीय वन होता है उसको हम सोलास कहते हैं। मैग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना, बैटेक्स, ये सब ऐसे पौधे हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। तुम्हारा जो बुखार का दवा है वो सिनकोना की छाल से बनाया जाता है, वो दूसरी दवा है। वो जैसे काढ़ा बनता है ना, वो काढ़ा बनाया जाता है सिनकोना का, वो तो दवा टैबलेट है ना। टैबलेट में भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के अवशेष डाला जाता है, ठीक है। अब देखो वेलांसिलिया अनुकोन, ये कैसा होता है वो समझो। देखिए ये मान लीजिए ये इंडिया है और ये वाला क्षेत्र ये पानी में डूबा हुआ क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र पानी में डूबा हुआ है। तो पानी में डूबा हुआ क्षेत्र लगभग 6 मीटर या उससे कम या उससे अधिक, 6 मीटर तक लगभग, वहां पर पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे मतलब पौधे होते हैं छोटे छोटे, इसको लिटोरल कहा जाता है, स्वयं को वन कहा। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनुप वन, अनुप वनवास मिलते हैं।
देखिए भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भू क्या है, आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि देखो 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है। क्या हुआ देखो 39 लाख हेक्टेयर भूमि पर कैसा है, आर्द्र है, जिसके 70% पर चावल की खेती की जाती है। उड़ीसा में है चिल्का, भरतपुर में जो राजस्थान का क्षेत्र है भरतपुर वाला, केवलादेव वहां पर एक पश्चिमी बिहार है, केवलादेव पश्चिमी बिहार, ठीक है। ये राष्ट्रीय पार्क है। अंतरराष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के अधिवेशन पर रक्षित जल कुक्कुट आवास है। चलिए देखिए आर्द्रभूमि दिवस की बात हम कर रहे थे। केवलादेव राजस्थान का जो भरतपुर वाला क्षेत्र है, देखो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी वाला बेल्ट है, इस वाले बेल्ट में यहीं पर भरतपुर है। भरतपुर में एक राष्ट्रीय पार्क है केवलादेव, पश्चिमी बिहार है। वहां पर देखो आर्द्रभूमि अधिवेशन होता है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आप आर्द्र मतलब नमी वाला क्षेत्र। भारत में ऐसे कुल 7 क्षेत्रों को देखा गया है, ठीक है। यहाँ पर हम 8 क्षेत्र है, 8 क्षेत्र, 8वें क्षेत्र की बात हम करेंगे। 18 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो सारी बात हम करेंगे लेकिन दूसरे वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम केवल आर्द्रभूमि वाली बात हम करेंगे। भारत के आर्द्रभूमियों को 8 भाग में बांटा गया है, ठीक। पहला कौन सा है, देखो ये इंडिया है। इंडिया का ये वाला भाग दक्कन वाला क्षेत्र है। तो पहला है दक्कन के पठार का जलाशय। दक्षिण पश्चिम में तटीय क्षेत्र, देखिए तटीय क्षेत्र के लैगून व आर्द्रभूमि। देखिए ये दक्षिण है, ये पश्चिम वाला भाग है। यहाँ झील है, लैगून झील। एक्चुअली क्या होता है, समुद्र का पानी यहाँ पर लगातार टक्कर मारता रहता है तो पानी अंदर घुस जाता है, यहाँ पर झील बन जाता है, उसी के लैगून झील कहते हैं। राजस्थान, गुजरात व कच्छ का, देखिए राजस्थान, ये राजस्थान इधर है, इस वाले बेल्ट पर राजस्थान है। ये गुजरात है, ये कच्छ की खाड़ी है। ये खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है। 2 खाड़ी है यहाँ पर, खंभात और कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर पानी अंदर तक है, इसको आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में कहा क्या है, आर्द्र क्षेत्र है, उसमें भी वन पाए जाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश का ताजा पानी है, यहाँ एमपी में भी कुछ झील है जिसको हम आर्द्रभूमि के रूप में उसको हम नामित किए हैं। फिर इसके बाद देखो ये है आपका चौथा, भारत के पूर्वी तटीय भाग। फिर भारत पूर्वी तटीय भाग में समझ रहे हो, ये वाला भाग, ठीक है, पूर्वी तटीय भाग। ये मालाबार और ये पश्चिमी तटीय है, ये पूर्वी तटीय है। आई बात समझ नहीं। अब देखो 5वां है क्या, गंगा के मैदान में ताजा जल। देखो गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र। गंगा का मैदान ये वाला क्षेत्र है, ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पर है, ये वाला गंगा का मैदान है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी, इधर जब बढ़ेंगे इस वाले क्षेत्र में तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से इंडिया में प्रवेश करती है। यहीं पे यहाँ गैप दर्रा है, यहीं से इंडिया में प्रवेश करती है। बात समझ नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी पहले इसका नाम सांगपो रहता है, फिर यहाँ आता है तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाता है, आगे बढ़ेगी तो मेघना हो जाता है, फिर जाके बंगाल खाड़ी गिर जाएगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, बाढ़ का मैदान, उत्तर पूर्वी भारत, हिमालय के गिरिपाद के कच्छ व अनूप वाला क्षेत्र। फिर इसके बाद 7वां है कश्मीर व लद्दाख का पर्वतीय झील। देखो ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पर आ जाइए, ये वाला क्षेत्र कश्मीर वाला बेल्ट है, यहाँ पर इसकी बात हो रही है। कुल 8 भाग है। 8वां है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ से लेंगे, ये वाला अंडमान निकोबार है, यहाँ छोटे छोटे द्वीप है। आई बात समझ नहीं, यहाँ हो गया, 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 ये वाला बेल्ट हो गया। कुल 8 भाग है, 8 है, 8 ये पीछे है ना, ठीक है। अब देखो मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव वन क्या होता है, अभी तुमको दिखाएंगे, मैं यूट्यूब पर भी दिखाते हैं। मैंग्रोव वन जो है पानी के अंदर है, जहां पर दलदल वाला क्षेत्र है, पानी के अंदर, मतलब ये वाला क्षेत्र। देखो ये पश्चिम, ये बंगाल खाड़ी है, ये पश्चिम बंगाल है। यहां जब आएंगे तो पनिया का अंदरवा जो है वन है,
पानी के अंदर उसकी जड़ है, ऊपर निकला हुआ है। इस वाले क्षेत्र को मैंग्रोव वन कहते हैं। यहां भी है, गुजरात में भी है। भारत में मैंग्रोव वन जो है पूरे दुनिया का 7% है। 7% मैंग्रोव वन पाया जाता है और कुल मैंग्रोव वन 6740 किलोमीटर इतने क्षेत्र में फैला है। मैंग्रोव वन समझ गए कैसे है? पानी के अंदर है, जड़ इसका एकदम नीचे है, इसका पत्तियां वगैरह सब ऊपर निकली हुई है, हमेशा पनीर रहता है। यदि बात समझ गए? ये हो गया भारत के वन, कुल 5 प्रकार के वन के विषय में हमने चर्चा किया है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए ठीक है।